राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। जैसे ही एक पुराने मकान पर नजर पड़ी, उसका दरवाजा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए हुए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर कहने लगा, साहब रहने दो, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत सारी जगहों से राशन आता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने इसको राशन नहीं दिया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, हम राशन बांट रहे हैं, क्या आप लेना चाहेंगे? तो इंतहाई गमगीन आवाज आई कि आप वापस चले जाएं, पहले ही इस मोहल्ले के लोग हमें जीने नहीं देते, आप रहने दें, हम गुजारा कर लेंगे। मैंने कहा, आप मुझे अपना भाई समझें, मोहल्लेदारों की फिक्र न करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन वगैरह का थैला उसके घर में रख दिया। वो खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे पूछ लिया, बहन आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? वो कहने लगी कि घर में आलू रखे हुए हैं जो एक हफ्ते से हम बना कर खा रहे हैं। मोहल्ले का कोई हमारी खबर नहीं लेता, औरतें भी मेरे घर नहीं आती। मैंने पूछा, भला ऐसा क्यों है मेरी बहन? आंखों में आंसू लिए वो बोली, मेरे खाविंद को वफात पाए 2 साल का अरसा गुजर चुका है। उस वक्त बहुत अच्छे हालात थे हमारे, मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ वक्त तो ठीक ठाक से गुजारा हो गया। मेरे वालिद जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी वफात के बाद हालात खराब होने शुरू हो गए। बच्चों को पालना और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खाविंद का एक दोस्त मेरे घर आया और उसने बहुत अफसोस जताया और मुझे कुछ पैसे देकर वापस चला गया। फिर वो कुछ दिनों के बाद आया और मुझे राशन देकर गया। दूसरी दफा मोहल्ले वालों ने जब मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। मेरे शौहर का वो दोस्त जब बैरूनी मुल्क वापस जाने लगा तो मेरे घर आया और कहने लगा कि बहन, ये मेरा नंबर है, अगर किसी चीज की कभी जरूरत पड़े तो अपने भाई से कह देना, किसी और से मांगने की कोई जरूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचा रखी है। ये देखकर मैंने चीखना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने इतने दिनों में मेरा हाल तक नहीं पूछा, और अब अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल रख रहा है तो उसे भी मार रहे हो। वो शख्स उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहन जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे तमाशा मिल गया हो। खैर वो जान बचाकर यहाँ से चला गया। मुझे जब भी कोई जरूरत पड़ती मैं उसे कॉल करती और वो बैंक में पैसे डाल देता। पिछले 2 माह से मैंने उसको कॉल नहीं किया। बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज नजरों से देखते हैं और मोहल्ले के लोग आते जाते मेरे घर पर झांकते हैं। अपनी औरतों को मेरे घर आने तक नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला ने आज मेरे घर राशन पहुंचवा दिया, नहीं तो मेरे घर में तमाम खाने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले मैंने उस आदमी को कॉल लगाने का सोचा, लेकिन फिर ज़मीर ने गवारा न किया। अब तो बच्चों को भी ये महसूस होना शुरू हो गया है कि हमारी माँ को लोग किस नजर से देखते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मन की बेटी के बदन पर भी अपनी चादर को डाल दिया करते थे। ये कैसे दीनदार लोग हैं। अगर कोई मेरी मदद करने के लिए मेरे घर आता है तो ये उसे भी मशकूक नजरों से देखा करते हैं। लोगों ने मुझे ज़कात तक देना छोड़ दिया है। ये बात करते करते उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया और मेरे साथ जो शख्स था वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया था। हमने राशन के साथ कुछ रकम भी उसे दे दी। जो शख्स मेरे साथ था वो घर से बाहर निकलने के बाद कुछ बोलने ही वाला था कि उसके बोलने से पहले मैं शुरू हो गया, अल्लाह तुम लोगों के दिए गए राशन को कैसे कबूल करेगा, जबकि तुम्हें अपने मोहल्ले में रहने वाले उन लोगों की खबर ही नहीं जो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। कौन कैसा है ये अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है। आंखों देखा भी बाज दफा सच नहीं होता। वो नम आंखों के साथ खामोश खड़ा रहा, कुछ न बोल सका। 4-5 दिनों के बाद उसने मोहल्ले में से अच्छी खासी रकम जमा की और उस औरत को ले जाकर दे दिया। बेशक अल्लाह ही सबके दिलों का हाल जानता है। हम अपनी तरफ से जो लोगों के बारे में सोच बना लेते हैं वो सही नहीं है। साथ ही हमेशा ये बात भी याद रखें कि मुसलमान के लिए बदगुमानी हराम है।